दोस्तों राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं सावन में शनि बकरी और गुरु पूर्णिमा। जो शनि है वो बकरी कैसे है और गुरु पूर्णिमा है उसका क्या हुआ है। साथियों, जब शनि की चाल उलट जाए और गुरु की पूर्णिमा खिल जाए, जब सावन में शिव का डमरू बजे, तो समझो कुछ बड़ा घटित होने वाला है। जब ये तीनों योग एक साथ बने तो कुछ अच्छा ही होने वाला, अच्छा घटित होने वाला है। आप देखिए, आज मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आज मैं आपसे मुखाबित होऊंगा एक ऐसे संयोग पर जो सदियों में एक बार आता है। जहां एक तरफ शनिदेव की वक्र दृष्टि है तो दूसरी तरफ गुरु की करुणा पूर्ण पूर्णिमा, और बीच में आता है सावन। सावन का वो महीना जिसमें हर वक्त के भीतर एक शिव जागता है, शिव की महिमा होती है। तो चलिए आज हम इस त्रिवेणी को समझते हैं, ज्ञान से भी और भाव से, दोनों तरीके से आज अपन इसको समझते हैं। देखिए मित्रों, ज्योतिष कोई डर की भाषा नहीं है, ये तो समय के साथ संवाद करने की कला है। और इस हफ्ते समय हमसे 3 आवाजों में बात कर रहा है। वो 3 कौन सी? जैसे पहली आवाज है 27 जुलाई शनि बकरी है। ये आपकी पहली फर्स्ट आवाज है। 27 जुलाई को क्या है, शनि बकरी हो रहे हैं। शनिदेव मीन राशि में उल्टी चाल चल पड़े हैं। अब आप कहेंगे कि गुरु जी शनि तो न्याय के देवता होते हैं, ये उल्टे क्यों चलेंगे? तो सुनिए, तो शनि कभी दंड नहीं देता है, वो केवल दर्पण दिखाता है। जो कर्म तुमने बोया था कल आज वही उगता है। यह वक्रीय दशा 11 दिसंबर तक, यानी पूरे 138 दिन चलेगी। यह कोई सजा नहीं है, यह एक पुनर्लेखा लेखा है। अपने कर्मों को दोबारा लिखने का अवसर है। ये आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने कर्म दोबारा से लिखिए इसमें। ये आपकी पहली आवाज थी। दूसरी आवाज में हम बात कर रहे हैं 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। वो दिन जब हम व्यास मुनि को नमन करते हैं, जिन्होंने अंधकार में डूबी मानवता को वेदों का प्रकाश दिया। इसी दिन सूर्य और गुरु की युति भी हो रही है। दिन पूर्णिमा के दिन सूर्य और गुरु दोनों की युति हो रही है कर्क राशि में। सोचिए, जब सूर्य का तेज गुरु के ज्ञान से मिले तो अंधकार का हर कोना उजाले में खिलेगा। हर जगह अंधेरा सब खत्म हो जाए, उजाला ही उजाला रहेगा। ये आपकी दूसरी आवाज थी। अब तीसरी आवाज में बात कर रहे हैं तो 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। और फिर आता है सावन, तो वो महीना जिसमें हर कावड़ी अपने कंधे पर सिर्फ जल नहीं, आस्था ढोता है। आस्था के रूप में हर बार वो कांवड़ में गंगा जल भर के लाता, भोलेनाथ को चढ़ाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब सवाल उठता है, शनि और गुरु तो एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं ना, एक कठोर और एक करुणा में, तो दोनों एक साथ क्यों? दोनों, जैसे हम बात कर रहे हैं शनि और गुरु, दोनों के अपोजिट है। एक कठोर है, एक सॉफ्ट है, तो दोनों एक साथ क्यों है? तो मित्रों, एक जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है कि आप इस चीज को बिना कैसे कर सकते हैं। जैसे सोना है, सोना बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता है, और बिना जले दीपक कब रोशन हुआ है। ऐसा है, शनि तपाता है और गुरु राह दिखाता है, और शिव दोनों को गले लगाता। जब शनि आपकी परीक्षा लेगा तो ठीक उसी वक्त गुरु पूर्णिमा आपको ये याद दिलाने आ रही है कि हर अंधेरे के पार एक गुरु, एक मार्गदर्शक जरूर खड़ा होता है। और सावन तो सावन ही है, विनाश और सृजा
सृजन के देवता का महीना, यानी सावन क्या करता है, हर चीज का सृजन हो जाता है, हर चीज नई निखर के आती है। आपने देखा हो कि पेड़ों में जो पत्ते होते हैं, कॉपे होती है, वो भी सब पत्ते नए नए आना स्टार्ट हो जाते हैं सावन के महीने। सारा पूरा हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई देती है अपने को। तो ये हफ्ता कोई भय का नहीं है, ये रूपांतरण का हफ्ता है। जो टूटना है, जो टूट जाने दीजिए, क्योंकि जो टूटता है वही नए सिरे से गढ़ा जाता है। जब तक कोई चीज टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं, तो वो कैसे नहीं बनेगी। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आप बात अपनी अपनी करते हैं। अगर आपकी कुंडली में 7.5 या ढैया चल रही है, तो आप घबराइए मत मेरे दोस्तों, क्योंकि जिसे शनि थपकी देकर जगाता है, उसी को नियति सबसे ऊंचा उठाती है। ये बात फैक्ट है। जिसको अगर ठोकर लगती है, ठोकर खा करके वो व्यक्ति अपने आप ही ऊपर उठता है। तो ये क्या है, किसका प्रभाव है, शनि है। शनि ने जब थपकी दी तो वो आपको निश्चित ही आपके लिए अच्छा है, वो ऊपर उठाएगा। ये दौर आपको तोड़ने नहीं, तराशने आया है। और जिनकी कुंडली में गुरु बलवान है, उनके लिए तो ये सावन मानो एक वरदान बन करके आया। नई शिक्षा, नए अवसर, नई पहचान, सब इसी दौर में आपके द्वार खटखटाएंगे। आप उनको छोड़िए नहीं। तो चलिए अब मैं आपको वो 4 बातें बताता हूं जो इस पावन संयोग में आपको करनी है। तो इस समय पहली बात है, गुरु पूर्णिमा के दिन झुक जाइए अपने गुरु के आगे, अपने माता पिता के आगे, क्योंकि जिसने झुकना सीख लिया वो कभी टूटता नहीं है मेरे दोस्तों। आपने अगर, जैसे फलदार वृक्ष होता है तो फल उसमें बहुत सारे लग जाते हैं, ज्यादा लिमिट में भी फल लगते हैं, तो वो वृक्ष क्या करता है, झुक जाता है। जो झुकता नहीं है वो वहीं से टूट जाता है। इसलिए हमें गुरु पूर्णिमा ये सिखाती है कि हमें अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, उनको शीश झुकाना चाहिए। दूसरी बात आती है, सावन के पहले सोमवार से ही शिव आराधना आरंभ कीजिए। और इसमें सावन में आप अपना व्रत भी रख सकते हैं, सोमवार सोमवार व्रत रखिए, या पूजा अर्चना जो भी कर सकते हैं, आपको जितना संभव हो सकता है उतना आप करिए। तीसरी बात आती है, शनि बकरी के इस दौर में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, क्योंकि इस समय शनि बकरी है हो जाएंगे। तो आप कभी भी कोई भी जल्दबाजी मत करिए, कोई भी कार्य में कोई जल्दी बड़ा फैसला मत लीजिए। चौथी बात है, आपको ध्यान रखना है कि इस समय में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा का नियमित पाठ कीजिए। यह आपकी आत्मा को एक कवच देगा, मतलब आपको एक शांति देगा, एक सुरक्षा प्रदान करेगा। तो साथियों, यही है वो त्रिवेणी संगम, शनि की तपस्या, गुरु की करना और शिव का सावन। जो इस संगम में डुबकी लगाएगा वो कोरा जाएगा, निखर कर आएगा। जो कोई भी संस्था में आप विश्वास रखता है, सब कुछ करता है, तो वो निखर जाएगा, 100% निखर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आपकी राशि संगम में क्या कहती है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए राधे राधे।